ओम सभी को सादर नमस्ते। एक ग्रुप है, आर्यों का ही ग्रुप है और इसमें एक ना बड़ी अच्छी और या चर्चा वाली चल रही है, अच्छा बोलें या इससे समाज भ्रमित भी हो सकता है। इस तरह का एक बहुत ही चर्चा चल रही है। देखिए, एक वेद जी हैं, कोई वेद सुदर्शन आर्य, इस पे नाम लिखा हुआ है और इन्होंने कुछ विपरीत आहारों का वर्णन किया है। बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये वर्णन करते करते एक इनका एक 14वें नंबर पे एक पॉइंट आता है, पाक विरुद्ध कोई बात है जिसमें सरसों के तेल में कबूतर का मांस पकाना क्या है, विरुद्ध है। तो सरसों के तेल में कबूतर का मांस, इन्होंने खुद मांस की व्याख्या की है कि मांस को पकाना मतलब मांस पकाया जा रहा है किस चीज़ में, मतलब सरसों के तेल में नहीं पकाना है, किसी अन्य तेल में पकाना है। अगर आप मोटा मोटा इसका अर्थ समझे तो ये है, मैं भी इसका अर्थ यही समझा हूँ। तो इसी पे किसी आर्य बंधु ने इस पे इनको बोला कि संख्या 15 पर कबूतर का मांस पकाने के विषय में लिखा है, सनातन धर्म में कहीं भी आयुर्वेद में उल्लेख नहीं है, से साहब विद्वान है, धन्यवाद। तो इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा। तो वैद्य जी फिर इनको लिख रहे हैं कि चरक संहिता 27 मांस वर्ग का अवलोकन करें, आयुर्वेद व्यक्ति विशेष की चिकित्सा है। अर्थात ये कह रहे हैं कि मांस मांस बिल्कुल सही है और मांस को एज ए औषधि आप यूज़ कर सकते हो और इसका अच्छे से वर्णन है और बिल्कुल है। ये चरक संहिता उठा के आप देख लोगे तो ये है। इसमें आप देखो, इसमें सारे के सारे मयूर मांस के गुण हैं, ठीक है। मोर के मांस की दृष्टि कैसी है, कान में क्या क्या करना है, मतलब सारा है। मांस देखो, शब्द आप पढ़ना, मांस ही है लिखा हुआ। हंस मांस के गुण है, कुक्कुड़ मांस के गुण है, तितर मांस के गुण हैं और गौ तितर मांस के गुण हैं। और सारे ऐसे चीज़ें हैं कि इनमें कहीं भी स्पेशल ऐसे नहीं लिखा गया कि पहले से मरा हुआ हो। साफ सा मांस है, अर्थात किसी को मार के काट के निकाला जा रहा है कोई, वो वही उसी को मांस कहते हैं, ठीक है। कि कोई जीवित है, ताज़ा है, उसी को मांस कहा जाता है। इसमें कहीं भी सड़ा हुआ मांस या पुराना मांस या मरे हुए पक्षी का मांस, ऐसे कहीं पर भी कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मांस 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 देखो, जंगली कबूतर का मांस, कबूतर मांस, शाही मांस, घोसा मांस, लव मांस, सब मांस मांस है, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल ये बढ़िया से समर्थन कर रहे हैं। अब आप आगे आते चलते हैं, ठीक है। सबसे नीचे देखिए चरक संहिता है इसमें। तो इन्होंने, जिन्होंने उनसे पूछा था उन वो भी इनकी बात में सहमत हो गए और स्मरण कराने के लिए धन्यवाद इन्होंने कह दिया। फिर एक और आर्य जी आए, उन्होंने, आर्य जी ने कहा कि क्या अगर इस तरह हम विपत्ति काल में कोई सेवन करें मांस का तो ये क्या पाप की श्रेणी में नहीं आता है, इस तरह से। तो इसमें कोई और आर्य जी आए, उन्होंने इसको विपरीत आहार को गलत चीज़ें लिखी हैं, शायद इस तरह से बोला है। फिर एक हमारे वरिष्ठ हैं और ये भी मान सकते हैं गुरु जी हैं, समझिए। तो उन्होंने भी इस पर लिखा हुआ कि सुदर्शन जी, बहुत से उपचार ऐसे हैं जिनको बीमार व्यक्ति को बताने से समाज में गलत संदेश जाता है, अतः ऐसी बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए। नीचे मित्र हैं जिनका दिव्य प्रकाश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने भी इनका विरोध किया है और अधर्मियों की मिलावट को धर्म का नाम देकर प्रचार कर रहे हो, बंद करो ये अज्ञान का प्रचार, उन्होंने भी इस तरह से कहा। लेकिन वैद्य जी हो मानते नहीं हो, तो अपनी चला रहे हो, कह रहे हैं कि चिकित्सा में हमें कभी कोई अंग काटना भी पड़ता है तो क्या उस समय डॉक्टर को अहिंसक कहेंगे, इस तरह से ये कह रहे हैं हमें। इसके बाद मैं इस प्रकरण को देखता हूँ और फिर उससे पहले मैंने देखा नहीं था, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए, मैंने इनको लिखा कि वेद विरुद्ध जो भी प्रकरण है वो सब मिलावट का हिस्सा है, मांस का समर्थन वेद नहीं करते, ये सब नीचता बौद्धों और वाम पंथियों ने की है। आयुर्वेद में मांस की कोई औषधि नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद वेद का ही हिस्सा है। क्योंकि जो गाय गोई के मांस वगैरह की औषधियाँ बताई, ये सारे के सारे वो बौद्धों के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर मिलते हैं। तो ये, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथों में बहुत सारी मिलावटें हुई है, सभी जानते हैं, तो उसके भी मैं प्रमाण आगे दे दूंगा इसी चर्चा में। लेकिन तो मैंने इनको कहा कि ऐसे तर्कों से बचे, लेकिन ये कहते हैं कि इनमें कोई मिलावट नहीं है, यह एक कटु सत्य है, सभी को स्वीकार करना चाहिए और ये तर्क प्रमाण नहीं है, इस तरह से। तो मैंने इनको कहा है कि प्रमाण वेद होता है, वेद के अलावा कोई प्रमाण स्वीकार्य नहीं होता, ठीक है। अगर वो वेद अनुकूल है तो प्रमाण है, वेद विरुद्ध है तो प्रमाण की श्रेणी में नहीं आता। सभी आयुर्वेद वेद से निकले हैं, वेद के किसी प्रकार की हिंसा की मनाही है तो आयुर्वेद में कहाँ से मांस आ जाएगा, सोचिए। ऐसे तो आप अंडे का भी समर्थन करोगे क्योंकि वो भी प्रोटीन है। तो ये बोले कि मैंने मांस खाने का समर्थन नहीं किया। अब इनकी बातों से सोचिए, ऊपर सारे प्रकरण में मांस 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 ही शब्द आया हुआ है और नीचे ये बता रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई समर्थन नहीं किया है। मैंने इनसे फिर बताया भी कि इसी चरक संहिता में गाय के मांस और सूअर के मांस के फ़ायदे भी है, गाय के मांस की दवा बना लोगे, ये मेरा प्रश्न था, ठीक है। तो अब ये आगे मैंने इनको फिर आगे भी बताया है कि आयुर्वेद में मिलावट है, आप इस बात को मानिए। आयुर्वेद कौन से ग्रंथ का उपवेद है, वेद का है ना, मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ। तो आयुर्वेद का बेस तो बेस है, अब वेद है, अब बेसिक ग्रंथ वेद को देखो, क्या उसमें मांस खाने को लिखा है, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो वेद में मांस खिलाना, तो क्या खिलाएं? तो इससे पता चलता है कि आयुर्वेद में मिलावट है। तो आयुर्वेद का अपना सिद्धांत, मतलब अपना सिद्धांत है ही नहीं।
तो आयुर्वेद के अंदर चरक के अंदर राक्षमा रोग की उत्पत्ति क्या लिखी है कि उसमें के अंदर ना एक चंद्रमा है, चंद्रमा की 27 कन्याएं, मतलब जो चंद्रमा जो चांद है उसके बारे में किया गया है, किसी का नाम नहीं, उसकी 7 कन्याओं का उसमें से वर्णन आता है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि जिनको हमारे कुछ लोगों ने उनको लिखने में, मतलब जो श्लोक हैं श्लोकों का गलत ही अर्थ निकाल दिया, या जो भी वाम मार्गी थे इन लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे कचरा भर दिया। ठीक है, तो ये भी दिव्य प्रकाश जी भी इनको बोल रहे हैं कि अपना वामपथ इस ग्रुप में न फैलाएं, इनमें कोई मिलावट नहीं, ये झूठा साज वामपथ का पहचान है। तो अब फिर वो नीचे ही बोल रहे हैं इन्होंने मेरा समर्थन किया है और साथ में वेद पता नहीं चले हैं आयुर्वेद बताने, उन्हीं को बता रहे हैं ये। तो फिर वेद के अंदर व्यक्ति को शाकाहारी भोजन खाने का विधान किया है, यजुर्वेद का मंत्र मैं बताता हूँ गोधूम आश्रय वाला, और ये मैंने इनको दिया है इसमें कि मनुष्यों के लिए गाय का दूध दे रहा हूँ, गाय का दूध पियो, ये अथर्ववेद में लिखा है। आगे भी मैंने लिखा दही खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, वेद का ये वेद के मांस खाने को जो भी है आयुर्वेद में मांस खाने का लिखा है वो मिलावट है, ये मैंने इनको बता दिया, ये मेरा समर्थन कर रहे हैं। वेद जी फिर लिखते हैं कि किसी द्रव्य के फायदे और नुकसान बताना कौन सी गलत वेद विरुद्ध बात है। तो ये फिर अपने बातों में फंस रहे हैं कि एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि मैं मांस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, अब ये फायदे और नुकसान फिर बताने शुरू कर दिए इन्होंने। फिर मैंने इनको बोला जब वेद कहता है कि मित्रोस चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षताम क्षयताम, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो, भेड़ बकरी मार के खाएंगे तो मित्र को कोई मारता है क्या? इसलिए ये सब गड़बड़ बातें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो दिव्य प्रकाश जी इनसे पूछे वेद में कोई मंत्र हो तो समर्थन करने के लिए बहुत लगे, अगर है तो आप बताइए। फिर मैंने इनको बोला आपको ये प्रकरण जोड़ना ही नहीं चाहिए विरोधी बातों में लिखते कि शाकाहार मनुष्य का भोजन, मांस जानवरों का भोजन, तब समझ में आता। ठीक है, तो फिर दिव्य प्रकाश इनसे पहले फ़ायदा नुकसान बताओ, फिर दवाई बनाकर खिलाओ और रोज़ खाने की आदत डलवाओ, यह वामपंथी चालें छोड़ दो, ये उन्होंने उनसे कहा। अच्छी बात इन्होंने कही। लेकिन वेद जी फिर मुझसे बोल रहे हैं कि आयुर्वेद में कहीं भी मांस को भोजन नहीं कहा और आप सब इनको भोजन के रूप में देखकर विरोध में अड़े हो। तो एक तरफ से मांस ऊपर साफ साफ लिखा गया है, उसको पकाना, किस तरह से काटना, पकाना, सब बातें बताई गई, फिर भी ये उसको भोजन के श्रेणी में नहीं ले रहे। अरे भाई, अब कोई बोले मुझे प्रोटीन चाहिए और मांस को पका के पी रहा है और वो बोले नहीं मैं तो इसको दवाई के तौर पे प्रयोग कर रहा हूँ, औषधि के लिए ले रहा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ भाई इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो आप सोचिए ना किस तरह की मतलब बातें ये लोग कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से इन्होंने अपने नाम के साथ वेद सुदर्शन आर्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इनसे फिर प्रश्न किया कि आप गाय के मांस की दवा बनाएंगे? चरक संहिता में है ये, लोक वगैरह के लिए इसमें औषधि बनाई दिखाई गई है और सुश्रुत संहिता में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया। फिर ये लिखते हैं कि मैं भोजन नहीं, पथ्य की बात लिखी है, आप पहले प्रकरण को समझे, प्रकरण विरुद्ध तर्क न करें। प्रकरण विरुद्ध तर्क कौन से विद्वान की श्रेणी में आता है? वेद में इसकी कब से छूट दे दी है? तो मैंने इनसे कहा कि भाई पथ्य अपथ्य शब्द ही नहीं आना चाहिए, मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब मनुष्य का भोजन ही नहीं है मांस, तो ये इसमें कहाँ से ये मांस की बात ही नहीं आनी चाहिए। सीधे बता दो ना कि ये वाला प्रकरण मिलावटी, इनके ऊपर आप लोग ध्यान न दें। ठीक है, अभी फिर दिव्य प्रकाश जी बोले बंद कीजिए अपने कुतर्क, विदेशियों की लिखी किताबों में ज्ञान ढूंढ रहे हो, चरक का नाम लिखकर कुछ भी कह दोगे आप। तो फिर ये वेद जी मुझे लिख रहे हैं किसने कहा मनुष्य का भोजन मांस हो या नहीं? मैंने भोजन में किसी मांस की बात नहीं की, इन्होंने मांस की बात। फिर मैंने इनको यही दिया कि ये आपका पोस्ट है, आप इसका समर्थन कर रहे हो, मतलब साफ सीधी सी बात है कि आप मांस का समर्थन कर रहे हो। आप चाहे वो मेडिकल के इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, चाहे कैसे कर रहे हो। ठीक है, आयुर्वेद का हिस्सा नहीं हो सकता, ये मेरा अभी भी यही कहना है। इसका ही मांस को भोजन का है, इन्होंने ये कहा है कि इसमें कहीं मांस को भोजन का है। तो मैंने इनको यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप मांस की परिभाषा क्या लेते हो फिर, है ना, कि आप कैसे मांस का प्रयोग करना चाहते हो इसमें? क्या इसके लिए किसी पक्षी की हिंसा नहीं होगी? क्या इसमें कहीं पे लिखा हुआ कि आप मरे हुए पक्षी को लाओगे या किसी पक्षी को किसी ने मार दिया हो उसका मांस कहीं पड़ा हो तो उसका प्रयोग करोगे? जब ऐसी तरह कोई चीज़ें लिखी नहीं है, इसका मतलब सीधी सीधी हिंसा हो रही है, और हिंसा तो सबसे बड़ा पाप कहा गया है वेद में। ठीक है, और सभी प्राणियों को पशुनुपाही कहा गया है, पशुओं की रक्षा करने के लिए कहा गया है। फिर आप इस तरह से समर्थन कर रहे हैं। फिर मैंने इनको एक 2-3 मिनट का एक भेजा था, शायद इस पर अभी चलेगा नहीं है। नमस्ते जी, आप देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, दो चीज़ों की आप यहाँ पे बातें कर रहे हो। एक तो आप ये चरक संहिता को बिल्कुल चलो सबको कोई बात नहीं, आप आगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने इनको ये एक प्रकरण लिख के भेजा था, लेकिन इसका भी
फिर ये कोई और मित्र हैं, ये भी बोल रहे हैं, जब आप ये बोल रहे हैं कि भाई तो आपने हरिद्वार में रामदेव जी के साथ ही कुछ रामदेव जी का प्रकरण आया था, जब जिस समय पे काफ़ी हंगामा हुआ था कि कुछ दवाइयों में वो हड्डी हुड्डी मिलाने का कुछ चला था उस समय, तो चलो वो तो अलग विषय है। अब फिर ये कहते हैं कि हाँ ये वो भी सही कर रहे थे, मतलब ये उनका भी समर्थन कर रहे हैं कि जो रामदेव जी उस समय कर रहे थे वो भी ठीक काम कर रहे थे। तो फिर ये मुझे मेरी वॉइस जो मैंने मैसेज किया था उसका बोले आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो मतलब ये तो सही अर्थ कर रहे हैं लेकिन हम अनर्थ कर रहे हैं, ठीक है। मान्यवर उनके एक भस्म बनती है जिसमें वो बिज्जू की आँख और इस तरह की कुछ चीज़ें ये रामदेव के यहाँ पे काम करते रहे होंगे, तो उन्होंने इनके बारे में बताया कि रामदेव जी भी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, दिल कलेजों में अलग अलग निकलवाता था, मतलब उस समय इनकी जो भी बात थी। एक मुस्लिम महिला थी जिसे मैंने खुद मिला था लॉकडाउन में, उनसे ये जो पदार्था प्लांट है हरिद्वार में, उसकी बात इन्होंने की है। औषधि, और फिर ये बोले कि हाँ ठीक है औषधि और भोजन में अंतर है, तो ये इसका समर्थन कर रहे हैं। फिर मैं ऊपर इनसे बात करी है और फिर मैंने कहा कि आप बताइए क्या आप गाय के मांस की दवा देंगे किसी को चरक संहिता अनुसार? शराब में भी जुखाम ठीक होता है, ठीक रहेगा देना? मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने ऊपर वाले का तो कोई उत्तर नहीं दिया। अभी आप देख लीजिए, ये नीचे वो हरिद्वार वाले प्लांट की जो बात कर रहे हैं शांति कुंज में जो भी है, चलो ये तो आप देख लीजिए। फिर ये मेरा उत्तर दे रहे हैं कि अति उत्तम रहेगा, जुखाम की हो एक उत्तम औषधि है। भाई साहब वेद सुदर्शन आर्य जी ये लिख रहे हैं। भाई मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि ये आर्य निर्मात्री का काम जो कर रहे हैं, आर्य निर्माण का कार्य, इनके आप एक बार इनके संपर्क में आप इनके साथ अगर हो सच में, तो आप उन्हीं के आचार्य से पूछिए कि क्या वास्तव में ये चीज़ देनी आवश्यक है। अब क्या बताऊँ भाई साहब, अब क्या, आपको भी हंसी आएगी, लेकिन चलो चल रहा है देश में सब कुछ। अति सर्वत्र वर्ज्यते, बस यह नहीं भूलना है, मतलब ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ऐसे औषधि आप इसका प्रयोग कर सकते हो तो भाई हम तो क्या बोले इस बारे में, मैंने लिख दिया आप धन्य हो, क्या बोलूँ मैं। औषधि में सब कुछ आता है, भोजन में मांसाहार में मैं वर्जित मानता हूँ, लेकिन मांसाहार तो इनका वर्जित है, लेकिन आप भोजन में नहीं खाना आपको। आग वैसे अलग खा सकते हो कि भाई अब मैंने खाना खा लिया, अब खाने के 1 आध घंटे बाद मैं खा लूँ मांस मूस, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ताकत के लिए बना रहा हूँ मैं। अब ये कुछ और बोल रहे हैं, चलो इनका तो अलग बात है। बस ये अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और कोई आचार्य हो ग्रुप में तो इन्हें समझा ले। मैंने बोला कि आचार्य भी हैं इस ग्रुप में काफ़ी, तो मैंने कहा कोई बता दे इनको, लेकिन फ़िलहाल किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये तो मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है ये गलत हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को पोस्ट करना बहुत आवश्यक है ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। मैं वेदों को मानता हूँ, वेद को मैंने अच्छा अध्ययन किया है, चरक संहिता आदि का भी मैंने अध्ययन किया हुआ है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 100% इसके अंदर मिलावट है और ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। इनकी तरह पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं, मेरे भी 1-2 फेसबुक पे भी ऐसे कुछ मित्र थे जो आयुर्वेद का समर्थन करते हैं और उसमें इस चीज़ का भी समर्थन इन्होंने किया था। कोई मुझे ध्यान है कोई शर्मा थे या ऐसे कुछ, उनके साथ मेरी एक बात इस चीज़ पे बहस हुई थी, उसका उनको भी मैंने कोई जवाब दिया था उस टाइम पे, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मुझे अलग अलग चीज़ें बता रहे, एक तरह को तर्क देना शुरू कर देना कि एक डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करके जान बचाता है और भगवान की श्रेणी में आता है, वही एक दुष्ट अपने उससे कत्ल करता है, वो आप चाकू को गलत कहो तो आप धन्य, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इनका कहीं की चीज़ कहाँ लेके चले जा रहे हैं, इनका समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद कभी भी किसी अंग वगैरह को नष्ट नहीं करता, वो उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है और पुनर्जीवित ही करता है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा आयुर्वेद के अंदर ऐसा होता है कि उसके अंग को काटना पड़े, वो उसको जीवित करने की कोशिश करता है। तो ये देखिए, ये तो ये हम ही को मतलब दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें हमारे जो हैं वरिष्ठ, उन्होंने एक चीज़ लिखी कि इस विषय पे यही समाप्त कीजिए। मैंने पहले भी लिखा था, इस पर आगे चर्चा न करें क्योंकि अब कुतर्क शुरू हो गए हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं देखो, थोड़ा बहुत इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता। वह किसी की जान बचाने के लिए किसी बेजुबान की बलि देना आपको पाप नहीं दिखता? फिर मैंने आर्य निर्मात्री का क्योंकि ग्रुप है तो उन्हीं से कहा कि आर्य निर्मात्री भी इस विषय पर अपना पक्ष रखे तो अच्छा रहेगा, ऐसे विषय समाज को गलत दिशा में ले जाएंगे। और ये इसीलिए मुझे अच्छा क्योंकि मैंने वेट किया आज तक का, और इसलिए मुझे आज मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि नहीं यार ये वीडियो जाना चाहिए लोगों तक, समाज तक, कि क्योंकि आर्य निर्मात्री को का भी अगर एक ग्रुप है और आर्य निर्मात्री के आचार्य भी इसके अंदर है, तो उनको इसके अंदर
बिल्कुल बताना चाहिए था, दिशा देनी चाहिए थी। अब मैं गलत हूँ तो मुझे बताना चाहिए था, अगर वो गलत है तो उनको बताना चाहिए। तो मैंने काफ़ी प्रमाण इसमें दिए हैं, उनको भी ऐसे प्रमाण दे के खंडन करके या खंडन मंडन करके इस दिशा को दिशा निर्देश देना चाहिए। ठीक है। श्रीमान वेद जी ये वेद विरुद्ध ही तर्क हैं, ये कुछ और कोई NB जोशी आर्य जी आए हैं, कोई जो भी हैं, वे सब प्राणियों के हित का समर्थन करते हैं। मैं मेरे स्वयं के विचार से भी गलत बातों का समर्थन न करें। मांसाहार पाप, अपराध और हिंसक व्यवहार है जो त्याज्य है, इन्होंने लिखा हुआ। लेकिन ये इनको भी कहते हैं कि मांसाहार वेद विरोध हो सकता है, औषधि नहीं। औषधि और भोजन में एक बड़ा अंतर है। ठीक है भाई। फिर मैंने इनको आयुर्वेद और मांसाहार के बारे में एक प्रकरण इनको लिख के दिया है। कुछ दिन पहले एक मित्र ने आयुर्वेद में मांसाहार पर प्रश्न किया था, क्योंकि यह विषय बहुत विवादित है, इसलिए इस पर मैं अपनी जानकारी को सबके साथ साझा कर रहा हूँ। वर्षों तक आयुर्वेद का विशेष रूप से चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का स्वाध्याय करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि आयुर्वेद के विशेषज्ञ महर्षि न तो स्वयं मांस खाते थे, न ही चिकित्सा के किसी पशुओं को मारते थे। यद्यपि आज जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता मिलती है वो उसमें मांस का स्पष्ट प्रयोग मिलता है, परंतु वो बाद में मिलाया गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो संशोधन के नाम पर आयुर्वेद के ग्रंथों में मिला दी या पाठ ही बदल दिया। उसका सबसे बड़ा कारण वह टीकाकार थे जो आयुर्वेद को नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए चरक संहिता में पक्षाघात है, पैरालाइसिस की चिकित्सा में शिरावस्थी का वर्णन है, शिरा वेन अतः शिरावशी। तो इस 15% जैसे आजकल सुई से ग्लूकोज नस में पहुंचाया जाता है। अब टीकाकारों की करतूत देखिए तो 11 शताब्दी के चरक के टीकाकार चक्रपाणि ने इस पर टीका करते समय शिरावस्ती का अर्थ किया शिरावेद अर्थात शिरा से खून निकालना। 19वीं शताब्दी के टीकाकार गंगाधर तो इससे भी आगे निकल गए, उन्होंने इस पाठ को ही बदलकर शिरोवस्ती कर दिया। शिरोवस्ती का अर्थ है सिर पर चमड़े के टोपी पहनाकर उसमें कुछ समय के लिए तेल भरना। इस तरह की घृता सुधार के नाम पर लगातार होती रही। इस तरह से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कई शब्द बदल दिए गए, कहीं श्लोक आगे पीछे कर दिए, कहीं नए श्लोक बना दिए, मिला दिए। एक और उदाहरण चरक संहिता में जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने में ग्वाले निषाद आदि की सहायता लेने का विवरण है। दुष्टों ने वहाँ पर निषाद के स्थान पर शब्द बदलकर व्याग कर दिया, जबकि दोनों शब्द एक दूसरे के बिल्कुल अलग। व्याग होता है शिकारी या कसाई और निषाद होता है वन रक्षक। वाल्मीकि रामायण में निषाद का जो वितरण आता है वो भी वन रक्षक के रूप में आता है। वाल्मीकि रामायण में वानप्रस्थ जटायु जी सीता जी के जो हरने के बाद श्री राम जी वो श्री लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जिसे तुम वन में बूटी की तरह खोज रहे हो वो सीता रावण द्वारा हर ली गई है। इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में वनों में जड़ी बूटी ढूंढकर लाने की परंपरा थी। अब बात करते हैं मांसाहार की। तो शुष्क संहिता सूत्र अध्याय 2 में महर्षि अपने शिष्य को जनेऊ देते समय उपदेश देते हैं, ब्राह्मण गुरु दरिद्र मित्र सन्यासी पास में नम्रता पूर्वक जाए, सज्जन अनाथ दूर से आए सज्जनों की चिकित्सा स्वजनों अपने परिवार के सदस्यों की भांति अपनी औषधियों से करनी चाहिए। यह करना साधु श्रेष्ठ। ब्याग शिकारी या कसाई, चमीड़मार पतित नीचे आचरण वाला, पाप करने वाले की चिकित्सा धन का लाभ होने पर भी नहीं करनी चाहिए। देख लिया, तो यहीं पे इनका उत्तर मिल जाता है। ऐसा करने से विद्या सफल होती है, मित्र यश धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही विवरण चरक संहिता में मिलता है। यहाँ पर ब्याग की चिकित्सा से भी माना किया गया है, तो फिर पशुओं को मारने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है। आयुर्वेद में महर्षि धन्वंतरि की सुश्रुत संहिता के शल्य चिकित्सा सर्जरी का वर्णन है। वहाँ पर सर्जरी का अभ्यास करवाने के लिए महर्षि उपदेश देते हैं, शिष्य को कुष्मांड कद्दू पर, खीरे पर, एरंड नाल पर, कमल नाल पर, कपड़े और तिनके पर प्राथमिक अभ्यास कराएं। देख लिया। जब इसमें निपुण हो जाए तो शव पर अभ्यास करवाएं। यदि आयुर्वेद के ऋषि मांस खाने का पक्ष में होते तो बहुत आसानी से कह देते कि पशुओं और पक्षियों और चूहों और खरगोशों को काटकर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करो, जैसा आज के मेडिकल कॉलेज में होता है। आयुर्वेद में औषधियों के परीक्षण के लिए भी पशुओं का प्रयोग नहीं किया गया है। बाबासीर, रसौली आदि की चिकित्सा के लिए तीक्ष्ण औषधि झार का प्रयोग मिलता है। उनकी तेजी को जांचने के लिए उसे कमल नाल पर प्रयोग करके देखने को कहा गया है। चरक संहिता और संहिता में कहीं भी कस्तूरी या मस्क का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि कस्तूरी के लिए हिरण को मारना पड़ता है। जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने सार्वजनिक की आगे, मतलब सभी के लिए ये दे दिया। ये मैंने इनसे फिर पूछा, साथ ही इसका प्रयोग कैसे करोगे औषधि में बता दीजिए। तो ये बोल रहे कि इसका प्रयोग जानने के लिए किसी अच्छे गुरु की शरण में जाओ। अच्छा गुरु तो यही लग रहे हैं मुझे, इन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो
इस तरह से आगे। और जी मैं आर्य समाज और वेदों की शरण में हूँ, आपको आवश्यकता अधिक है क्योंकि आपने अपने नाम के साथ जो वेद लगाया हुआ है और आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई आर्य समर्थन करेगा। ये मैंने इनसे बोला था। इन्होंने कहा कि जो वेदों की शरण में है वो एक छोटे से प्रयोग के लिए पूछ रहा है, ये कौन से वेद की शरण है महाशय जी। मतलब अब क्या बताऊँ मैं। फिर मैंने इनको हाथ ही जोड़ दिए कि जब कुतर्कों के लिए पूरी रात लगी है, कोई फ़ायदा नहीं, आपने तो शराब और मांस सब औषधि बना दिया। तो ये था भाई प्रकरण। और इस प्रकरण के बाद अभी काफ़ी दिन हो गए, तो अभी इसमें किसी ने उत्तर दिया नहीं है। तो फिर मैंने, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, ये कम से कम आगे जाए। और आर्य और जो भी हैं ये शायद हैं वेद सुदर्शन आर्य जी, ये लास्ट में अभी जो हैं। तो अभी तक कोई उत्तर आया नहीं, काफ़ी दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए मेरे ख्याल से। तो अभी तक इनका कोई, किसी का कोई इसमें उत्तर आया नहीं। इसलिए भाई मैं आर्य निर्मात्री वालों से खासतर आचार्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पे स्पष्टता करें। और ऐसे जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के ग्रुप में जुड़े हुए, तो उनको आपने एक दिशा निर्देश अवश्य देने की कृपया करें। ओम नमस्ते। और सभी आर्यों से फिर से आप भी अपने विचार इस पे अवश्य रखें। नमस्ते जी।